हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जावा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को रोकता है, डिस्टर्ब करता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन इज़ ए रन टाइम एरर दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो रन टाइम एरर होता क्या है? तो हम देखेंगे जावा में दो टाइप की बेसिकल एरर होती है आपकी। एक होती है, फर्स्ट होती है आपकी कंपाइल टाइम एरर, और दूसरी होती है आपकी रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं? जो आपके सिंटैटिकल एरर्स होते हैं। सिंटैटिकल मीन्स कि अगर सिंटैक्स में अगर हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं तब कोई एरर आती है, तो वो होती है सिंटैटिकल एरर। सपोज़ आपने क्या है कि कॉमा लगाना भूल गए कहीं पर, या आपने टर्मिनेशन साइन लगाना भूल गए, या आपने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, या जो भी आपका सिंटैक्स वाली जो भी आप एरर अगर कुछ कर देते हैं तो वो आपकी क्या होती है? कंपाइल टाइम एरर। क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर होती है वो किसके थ्रू हैंडल होती है? कंपाइलर के द्वारा। रन टाइम एरर क्या होती है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लें, मीन्स आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुके, उसके बाद जो एरर जनरेट होती है वो होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सी होती है? जैसे आपने क्या हुआ, किसी नंबर को डिवाइड बाई ज़ीरो किया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये जो आपका JVM है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो ये आपकी क्या होगी? रन टाइम एरर। या आपने कोई फाइल का पाथ दिया और वो फाइल आपको अवेलेबल ना हो, तो वो आपकी क्या होगी? एक एरर जनरेट करेगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये जो रन टाइम एरर्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन यही है कि आप जब प्रोग्राम रन करा रहे हैं उस टाइम अगर कोई एरर आती है और वो क्या करती है, एरर आने से आपका प्रोग्राम क्या है, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं वो कहलाती है एक्सेप्शन। अब कैसे? सपोज़ आपने क्या किया कि आपके प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट 10। अगर सपोज़ अब आपका एक्सेप्शन लाइन नंबर 2 पर जनरेट हो गया, तो आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपके क्या होंगे? एक भी रन नहीं होंगे और प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि जो आगे के स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मीन्स अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो गया? एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो हैंडल करता है आपके रन टाइम एरर्स को। रन टाइम एरर्स को हैंडल करेगा तो क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आपका मेंटेन रहेगा। मीन्स आपका प्रोग्राम पूरा रन होगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो गया? इज़ अ मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। अगर आपका एक्सेप्शन जनरेट हो गया, हैंडल करना है, तो अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलर होता है वो आपका एक्सेप्शन कैसे हैंडल करता है ये हम देखेंगे। तो जावा के केस में क्या होता है कि आपका एक्सेप्शन जब जनरेट हो जाता है तो हैंडलर सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि एक्सेप्शन आपका किस स्टेटमेंट पे जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड द एक्सेप्शन। सबसे पहले हम एक्सेप्शन को फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेप्शन आपके किस स्टेटमेंट में जनरेट हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं कि वो किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। सपोज़ आपका क्या हुआ कि आपने जैसे डिवाइड बाई ज़ीरो किया किसी नंबर को, तो आपका कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा? इस टाइप के एक्सेप्शन कहलाते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको क्या करेगा? थ्रो करेगा। जब एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा तो फिर हम उसको कैच करेंगे, ठीक है। और कैच करने के बाद हम उस टाइप के एक्सेप्शन को
हैंडल करेंगे। तो आपका हैंडलर ये आपके 4 तरीक़ों से हैंडल करता है। तो जावा के केस में एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपके 5 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। अब हम देखेंगे कि जावा में जो एक्सेप्शन जनरेट होता है उसकी अपनी क्लासेस होती है। तो हम क्लास की हायरार्की देखेंगे कि जावा में क्या हायरार्की है। तो जो मेन जो क्लास होती है एक्सेप्शन की वो आपकी होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल आपके 2 क्लास को इनहेरिट करता है। कौन कौन सी? एक्सेप्शन और एरर। अब हम देखेंगे एक्सेप्शन और एरर में बेसिक डिफरेंस है क्या। जो एक्सेप्शन होता है वो आपका हैंडल किया जा सकता है, पर जो एरर्स आपके अगर जनरेट होते हैं वो आपके हैंडल नहीं किए जा सकते। तो एक्सेप्शन क्लास में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं आपकी? आईओ एक्सेप्शन जो आपके इनपुट के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट होते हैं। एसक्यूएल एक्सेप्शन जब हम आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं उस टाइम। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर हम कोई क्लास देते हैं वो अवेलेबल नहीं है तो आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है। रन टाइम एक्सेप्शन, इसके अलावा जो भी रन टाइम एरर्स जनरेट होंगे वो एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की अंदर जो मेन क्लासेस हैं जो इनहेरिट करती है एक्सेप्शन को वो आपकी ये 4 क्लासेस हैं। आपके एरर्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं? स्टैक, ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर एंड आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आपके ये एक्सेप्शन आ सकते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम कोई डिवाइड बाई 0 करते हैं किसी नंबर को तो आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। मीन्स कोई भी अगर अर्थमेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसके थ्रू अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो आपका होता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कौन सा होगा कि अगर हमने नंबर दिया है वो उस फॉर्मेट में ना हो तो वो आपका होता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है आपके एरे के केस में भी हो सकता है। जैसे हम एरे में अगर आप कर देते हैं कि अगर 10 का हमने एरे जनरेट किया और उससे अगर हम ज़्यादा का देंगे तो वो आपका हो जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में आपके 2 एक्सेप्शन है। एक आपका है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैंने एरे का तो आपको केस बता ही दिया। स्ट्रिंग के केस में भी अगर हम स्ट्रिंग देते हैं, अगर उसका साइज़ और भी अगर हमने जितना साइज़ दिया है उससे ज़्यादा अगर हम है ना स्ट्रिंग का अगर साइज़ देते हैं तो उसके केस में जो एक्सेप्शन जनरेट होता है वो होता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपके जो मैंने आपके 5 कीवर्ड्स बताए हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में। थैंक यू।